हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्वेश्चन नंबर 53 टीएस ग्रेवाल शेयर्स का टॉपिक का 53 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस फोरफिटेड के सिखा दिए हैं और अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रीमियम वाला टॉपिक भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। 53 के दो क्वेश्चंस हैं, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का हम वीडियो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ देवेंद्र लिमिटेड, देवेंद्र लिमिटेड के इसमें दिया गया है कि नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर 100। बुक में यदि वो नहीं लिखा है 100 शेयर्स तो आप लिख लीजिएगा बेटा कि 100 शेयर्स हम फोरफिटेड कर रहे हैं। पुराने वीडियोस में मैंने फोरफिटेड क्या होता है, फोरफिटेड से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज और सारी चीजें बताई हैं। यदि नए स्टूडेंट्स हो तो पहले बेटा प्लीज पुराने वीडियोस देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आए। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, कितने शेयर्स हम फोरफिटेड कर रहे हैं। हम कितने शेयर्स फोरफिटेड कर रहे हैं, 100। वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज है। 100 शेयर्स, एक व्यक्ति होगा, एक शेयर होल्डर होगा जिसने 100 शेयर्स परचेज किए होंगे और उसने 8 रुपए पैडअप कर दिए। मतलब हमने उससे 10 रुपए मांगे थे, उसमें से उसने 8 रुपए दे दिए हैं। तो कितने रुपए नहीं दिए बेटा, 2 रुपए। और 2 रुपए किसके नहीं दिए हैं, फाइनल कॉल के। जब कोई शेयर होल्डर पैसा रिटर्न नहीं करता है, कॉल सिनेरियर होता है, तो हम उसके शेयर्स को क्या कर लेते हैं, फोरफिटेड, जब्त कर लेते हैं और शेयर होल्डर्स की लिस्ट में से उसका नाम कट कर देते हैं। सॉरी, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दे रखा है इक्विटी शेयर्स तो फिर आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना बेटा। फोरफिटेड की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। किसका लिखना है, जिस पर हमें पैसा नहीं मिला। हमें काय पे पैसा नहीं मिला है, फाइनल कॉल। और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यहां पे कितने शेयर्स को आपने फोरफिटेड किया है बेटा, 100। वैल्यू कितनी है, 10। याद करो मैंने आपको एक वर्ड सिखाया है कॉल्ड अप, कि हम शेयर होल्डर से कितना पैसा मांग रहे हैं। यहाँ पर हमने पूरे 10 रुपीज ही उससे मांगे हैं, इसलिए कॉल्ड अप मनी पूरी कितनी है, 10। 1000 रुपए मैंने शेयर होल्डर से मांगा था, उसने मुझे 2 रुपए नहीं दिए, तो 100 इंटू 2 यानी कि उसने मुझे 200 रुपए नहीं दिए। 1000 में से 200 रुपए नहीं दिए, लेकिन 800 रुपए तो शेयर होल्डर ने मुझे पे किया था, जो कंपनी के पास आ गया। तो कंपनी के पास जो पैसा जमा हो जाता है और जिस पैसे को कंपनी रिटर्न नहीं करती है वो कंपनी का बेनिफिट होता है, इसलिए फोरफिचर के नाम से हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। नरेशन 100 shares are forfeited। नेक्स्ट, हम 100 शेयर्स को हमने फोरफिटेड किया है, लेकिन हमने सिर्फ 60 शेयर्स को ही री इशू किया है। कितने शेयर्स को री इशू किया है, 60, और 7 रुपीज में किया है फुल्ली पैडअप। फुल्ली पैडअप मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 10। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो फुल्ली पैडअप, दैट मीन्स आपको फेस वैल्यू लेनी है। तो हमने री इशू किया। री इशू की क्या एंट्री होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर यहां कौन सी वैल्यू लिखते हैं, एक्चुअल। तो कितने शेयर्स को मैं री इशू कर रही हूं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 60 शेयर्स। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 10। जबकि मैंने 60 को बेचा कितने में, 7। क्या सिखाया मैंने, शेयर कैपिटल में हमेशा एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं कि कितने का शेयर है, और बैंक में रियलाइजेबल वैल्यू लिखते हैं कि कितने में आपने उसको सेल किया है। तो 10 का शेयर 7 में बेचा तो कंपनी को 3 रुपए का लॉस हुआ।
तो लॉस कोड यहाँ डेबिट किस नाम से करेगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। कितने से, 60 इंटू 7, 60 इंटू 3, कितने का लॉस हुआ? अगर हम यहां से भी देखते हैं तो ये हो रहा है 600 और 60 इंटू 7 420, 600 रुपए, 600 रुपीज की चीज मैंने 420 में सेल किया है, तो मुझे कितने रुपए का लॉस हुआ बेटा, 180। तो कंपनी इसको बियर करेगी क्योंकि कंपनी पहले ऑलरेडी 800 रुपए किसी दूसरे व्यक्ति से बेनिफिट उठा चुकी है, उसने पैसा नहीं दिया था, कंपनी उसके लिए उसके शेयर्स भी ले लिए और उसका जो पहले का पैसा जमा था कंपनी वो पैसा भी रिटर्न नहीं करती है। तो कंपनी ने फर्स्ट एंट्री में 800 रुपए क्रेडिट कर चुकी है, तो इस 800 में से 180 माइनस हो सकते हैं। रीइश्यू की नरेशन 60 शेयर्स आर reissued at the rate of 7 rupees per share fully paid। लेकिन हम डायरेक्ट 800 में से 180 माइनस नहीं कर सकते हैं। मैंने कल भी आपको सिखाया था, पुराने वीडियोस में भी बताया था कि 100 शेयर की वैल्यू है, फॉरफिटेड है, हम कितने शेयर फॉरफिटेड कर रहे हैं, 100, और री इशू कितने कर रहे हैं, 60। ध्यान देना बेटा, जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही हो, हम कितने शेयर्स फॉरफिटेड कर रहे हैं, 100, री इशू कितने कर रहे हैं, 60। तो ये दोनों अलग अलग नंबर से एंट्रीज बनी हुई है, तो हम डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते हैं। हम ये जो 100 शेयर की फॉरफिटेड की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम 60 पर लेकर आएंगे। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है, फॉरफिटेड अमाउंट, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स। कितना फॉरफिटेड अमाउंट है यहाँ पे, 800, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं, 100, और रीइश्यू मैंने कितने किए, 60। ये जो वैल्यू 100 की है इसको मैं 60 पर ला रही हूँ, 2 0 से कैंसिल, 8 6 480। तो मैं 800 में से 180 माइनस नहीं करूंगी, मैं 480 में से 180 माइनस करूंगी, तो मेरा आंसर आएगा 300। ये कहां जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व। कंपनी ने जब फॉरफिटेड किया तो फॉरफिटेड करते वक्त कंपनी को कितने रुपए का बेनिफिट हुआ, तो 800 में से 180 माइनस नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये एंट्री 100 की है और ये 60 की है। तो मैंने 60 में निकाला 480, कैसे निकाला, फॉर्मूला पुट किया, फॉरफिटेड अमाउंट, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ रीइश्यूड। अब लास्ट एंट्री क्या बनेगी, अब तक तो याद हो गई होगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए, 300। ये थर्ड एंट्री। फरवरी 1 को हमने रीइश्यू किया है, फरवरी 1 को ही आएगा, नरेशन शेयर फॉरफिटेड amount transfer to capital reserve। मैं ये चाहती हूँ कि आपको ज्यादा लंबे वीडियोस ना मिले, छोटे छोटे वीडियोस मिले और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम इसका 53 का सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगले वीडियो में मिलेंगे हम 53 का सेकंड पार्ट लेकर। और वही बात, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रही हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।